गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के विद्यार्थी। आज की क्लास के तहत इंग्लिश रीडर के लेसन 3 को पढ़ेंगे। आप लोगों को लेसन 2 तक क्वेश्चन आंसर भी भेजा गया है, लेसन 2 तक पढ़ाया गया है, तो अब लेसन 3 आप लोगों को तैयार करना है। अप्रॉक्सीमेट जो आपके सिलेबस में भी है अप्रैल मई के, वो लेसन 4 तक है, तो लेसन 3 तक अभी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर उसके आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर रीड करते हुए अर्थ समझेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर का हार्ड वर्ड मीनिंग नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे। देखिए लिखा गया है, रुचि माई 6-year-old ग्रैंड डॉटर। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का में काबली वाला चैप्टर का नाम है। इसमें जो एक कैरेक्टर का नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, रुचि। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए लिखा है, रुचि माई 6-year-old ग्रैंड डॉटर। रुचि मेरी 6 साल की नातिन। कैन हार्डली कीप क्वाइट, बहुत मुश्किल से शांत रह सकती है। एवर सिंस सी हैज़ लर्नड हाउ टू टॉक, जब से उसने बोलना सीखा। सी कैन नॉट वेस्ट इवन अ मिनट इन साइलेंस, उसने एक भी मिनट नहीं बिताया किसमें, शांति में। हर ग्रैंड मदर वुड ऑफन लाइक हर टू कीप साइलेंस, उसकी दादी माँ अक्सर यह सोचती थी कि वो शांत रहे। बट आई फील वेरी बैड, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था। व्हेन शी इज नॉट स्पीकिंग, जब वह बोलती नहीं थी। शी इज नॉट स्पीकिंग मतलब जब बोलती नहीं है तो मुझे बुरा लगता है, जबकि उसकी दादी माँ सोचती है कि रुचि क्या रहे, शांत रहे। सो वी आर क्वाइट फ्रैंक विथ ईच अदर, इसलिए हम दोनों में मित्रता बहुत अच्छी थी। क्वाइट फ्रैंक ईच अदर का मतलब हम एक दूसरे से के बीच में बनती अच्छी थी। किसके बीच, रुचि और यहाँ दादा के, रुचि के दादा के बीच। दादा कोई है नहीं है, अतिरिक्त रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, ठीक है, काबली वाला। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। आई हैड जस्ट सैट डाउन टू राइट माई न्यू नॉवल, मैं अभी तुरंत बैठा ही था अपना नया नॉवल लिखने के लिए। गॉड, व्हेन रुचि केम एंड सेड, नए नॉवल का नाम क्या था, गॉड। जब रुचि आई और कही, ग्रैंडपा, रामू said that the elephant sprinkles water from the sky, it rains then. He cannot be right, can he? वो कहती ग्रैंडपा मतलब दादा। रामू सेड, रामू कहता है, दैट द एलिफेंट स्प्रिंकल्स, हाथी छिड़कती है वाटर कहाँ से, मतलब स्प्रिंकल्स वाटर, पानी छिड़कती है, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, इट रेन्स देन, तब बारिश होती है। मतलब जब हाथी आसमान से पानी छिड़कती है तो बारिश होती है। ही कांट राइट, कैन ही, वो सही नहीं हो सकता ना। कौन बोलता है, वो अपने दादा से बोलती है। चलिए, बिफोर आई कुड आंसर, इसके पहले कि मैं उत्तर देता, सी कंटिन्यूड, वो आगे बोलना जारी रखती। हु इज मदर टू यू, आपकी माँ कौन है। सून आफ्टर सी स्प्रैंग टू हर फीट, और जल्दी वो वो अपने पैरों पर क्या होती, उछलती, एंड रैन टू द विंडो, और खिड़की की तरफ भागी। स्टॉप्ड एंड सेड लाउडली, रुकी और तेजी से बोली, काबली वाला, ओ काबली वाला। क्लियर हो गया। अब यहां तक, अब यहां से जिक्र आता है किसका, काबली वाले का। देयर वॉज अफगान पेडलर, मतलब एक अफगान, पेडलर मतलब जानते हैं, विक्रेता था। हु इज कॉल्ड काबली वाला, जिसे क्या कहा जाता था, काबली वाला। ऑन द रोड विथ लूज कॉटन क्लॉथ्स, सड़क पर वह ढीले सूती कपड़ों में, एंड अ टर्बन ऑन हिज हेड, और अपने सर पर क्या रख करके, एक टोपी, विथ अ बैग इन हिज साइड, अपने बगल में एक झोला लटकाए, एंड अ कपल ऑफ बॉक्सेस ऑफ ऑरेंज इन द हैंड,
और उसके हाथ में मतलब कपल मतलब जोड़े में, बॉक्सेस मतलब बक्से थे किसके, संतरे के। देखिए यहाँ काबली वाले को कह रहा है, कोई सफ़ेद कपड़े मतलब ढीले कपड़े में था, उसके सर पर टोपी थी और वो बगल में क्या, एक झोला टांगे हुए था और दोनों हाथ में क्या रखा था, ऑरेंज के बॉक्स। चलिए, लिसनिंग टू हर वॉइस, उसकी आवाज़ सुन करके, द काबुली वाला स्माइल्ड, काबुली वाला मुस्कुराया, एंड टर्न टू कम टूवर्ड्स हर, और उसकी तरफ मुड़ गया। सी डिसअपीयर्ड इनटू द हाउस, और रुचि क्या हो गई, लुप्त हो गई घर में। सी बिलीव्ड दैट ही कैरीड इन इन द बैग 2-3 अदर चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ। मतलब यहाँ रुचि को यह विश्वास हुआ कि वो अपने झोले में मतलब बैग में उसी की तरह 2-3 बच्चे क्या करके रखा है, भर के रखा है। द काबली वाला एंटर्ड द हाउस, काबली वाला घर में क्या करता है, प्रवेश करता है, एंड सल्यूटेड मी, और मुझे प्रणाम करता है, नमस्ते करता है। सल्यूट का मतलब स्पेलिंग भी लर्न करिएगा सल्यूट की। ही टॉक्ड फॉर हाफ एन आवर, और लगभग आधे घंटे वो मुझसे बात किया। ही स्टूड अप टू गो, वो खड़ा हुआ जाने के लिए। ही सेड, उसने कहा, सर, श्रीमान, वेयर हैज यू गॉन, सर वेयर हैज यू गॉन, आप कहाँ गए। आई थॉट इट बेटर टू ब्रिंग रुचि इन ऑर्डर टू गेट हर राइड ऑफ हर फियर। देखिए, आई थॉट मैंने सोचा, इट बेटर ये अच्छा होगा, टू ब्रिंग रुचि, रुचि को लाना, इन ऑर्डर टू गेट हर राइड ऑफ हर फियर। गेट राइड ऑफ हर फियर का मतलब उसको भय से मुक्ति दिला दिया जाए। ही wanted to give her raisins, वह उसे किसमिस देना चाहता था। रेजिन्स मतलब क्या होता है, किसमिस। बट सी वुड नॉट टेक देम, लेकिन उसने उसे नहीं लिया। सी काउंटेड टू लुक एट हिज बैग, सी काउंटेड नहीं, कंटिन्यूड, लगातार, टू लुक एट हिज बैग, उसकी बैग की तरफ देखती रही, विथ सस्पिशन, शंका से, इन हर आइज, अपनी आंखों में। इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग, ये उसकी पहली मुलाकात थी। अ फ्यू डेज पास्ट, कुछ दिन बीत गए। एज आई कम आउट ऑफ माई डोर, जैसे मैं अपने घर से बाहर आया, आई फाउंड रुचि सिटिंग नियर काबुली वाला, prattling like a parrot, perhaps she had, वो उसके बगल में बैठ करके ऐसे बतिया रही थी जैसे तोता, संभवतः सी हैड, संभवतः वही थी। अब यहाँ से देखिए फिर से आप लोग काबुली वाला चैप्टर को खोलेंगे, पहला पेज। रुचि, माई 6-year-old granddaughter can hardly keep quiet ever since she had learned how to talk. She cannot waste even a minute in silence. Her grandmother would often like her to keep silence, but I feel very bad when she is not speaking, so we are quite frank with each other. I had just sat down to write my new novel, God, when Ruchi came and said, Grandpa, Ramu said that the elephant sprinkles water from the sky. It rains then. He can't be right, can he? Before I could answer, she continued, who is mother to you? Soon after, she sprang to her feet and ran to the window, stopped and said loudly, काबली वाला, ओ काबली वाला। तो आप लोग भी ऐसे थोड़ा सा रीड करना क्या करें, सीखें। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज पर जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है हम लोग पढ़ते हैं। नेवर गॉट एनी अदर पर्सन एज लिसनर एज हर फादर। सी हैड नेवर गॉट एनी अदर पर्सन, उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं पाया था एज लिसनर, सुनने वाला, एज हर फादर, जैसे कि उसके पिता। अ कॉर्नर ऑफ हर साड़ी, उसके साड़ी के कोने में, वाज स्टफ्ड विथ रेजिन्स, जो बंधा हुआ था जिसमें क्या, किसमिस, एलमंड एंड नट्स, बादाम और नट्स मतलब अखरोट।
When I looked at this, जब मैंने इसको देखा, I gave a 1 rupee coin to him saying, मैंने उसे यह कहते हुए 1 रुपए दिया. Why did you give it to her? तुमने उसे ये सारी चीजें क्यों दी? But लेकिन द काबली वाला टोस्ड द क्वाइन इनटू हर साड़ी, लेकिन काबली वाले ने उस सिक्के को उसकी साड़ी में टोस्ट कर दिया, मतलब दे दिया, डाल दिया, बांध दिया. व्हेन आई रिटर्न्ड, जब मैं वापस आया, आई नोटिस देयर वाज मच नॉइज अबाउट द 1 rupee क्वाइन, कि बहुत शोरगुल था. किसके लिए? उस 1 रुपए के सिक्के के लिए. रुचि's मदर एंग्रीड एंड आस्क्ड वेयर शी गॉट इट. रुचि की माँ गुस्से में थी और पूछी कि उसने उस 1 रुपए के सिक्के को कहाँ पाया. चलिए, शी रिप्लाइड, वो उत्तर देती है, द काबली वाला गेव इट टू मी, काबली वाला ने मुझे इसे दिया. वाई एट ऑल डिड यू टेक इट, तो तुमने इसे लिया क्यों? क्लियर? आई डिडंट आस्क फॉर इट, मैंने तो उससे मांगा नहीं. ही गेव इट विलिंगली, उसने अपनी इच्छा से मुझे दे दिया. आई सेव्ड रुचि फ्रॉम हर प्रॉब्लम, मैंने उस समय तत्काल रुचि को उसकी समस्या से बचाया. लेटर आई कम टू नो, तत्काल मैं समझ गया, दैट इट वॉज नॉट द सेकेंड मीटिंग बिटवीन देम, कि ये केवल दूसरी मुलाकात नहीं थी. किसके बीच में? काबली वाला और रुचि के बीच. काबली वाला ऑफन कम टू मीट रुचि, काबली वाला अक्सर रुचि से मिलने आया करता था. दे वुड सिट डाउन एंड जोक, वह बैठा करते थे और मजाक किया करते थे. रुचि वुड आस्क, रुचि पूछा करती थी काबली वाला, व्हाट हैव यू इन योर बैग, कि तुम्हारे थैले में क्या है. ही रिप्लाई, उत्तर देता, ए डॉग, एक कुत्ता. एंड देन ही वुड टेक हिज टर्न एंड आस्क, और जब फिर उसका नंबर आता उससे पूछने का, यू मस्ट नॉट गो टू योर फादर इन लॉज, कि तुम अपने फादर इन लॉ के यहाँ नहीं जाओगी. रुचि कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, रुचि उस समय फादर इन लॉ की मीनिंग नहीं समझती थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर इन लॉज. शी वुड आस्क, वह पूछती, आर यू गोइंग देयर, मतलब क्या तुम वहां जाओगे या जा रहे हो. लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन फ्यूचर का अर्थ देता है ना. आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जाओगे, कहाँ पर? फादर इन लॉज हाउस. फॉर द काबली वाला, फादर इन लॉज मीन्ड द पुलिसमैन, काबली वाले के लिए फादर इन लॉ का मतलब था पुलिस वाला. ही सेज, उसने कहा, आई विल हिट द फादर इन लॉ, मैं तो फादर इन लॉ को क्या कर दूंगा? मार दूंगा. हियरिंग दिस रुचि लाफ्ड, इसको सुन करके रुचि क्या होती है? हंसती है. वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज डूइंग माई वर्क, जब मैं अपना कार्य कर रहा था, आई हर्ड सम अपरोर इन द स्टेट, मैंने गली में कुछ आवाज क्या किया? सुना. आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखा. 2 policemen वर टेकिंग द काबली वाला इन हैंडकफ, 2 पुलिस वाले काबली वाले का हाथ में हथकड़ी लगा करके ले जा रहे थे. हिज क्लॉथ्स स्टेन्ड इन ब्लड, उसका जो कपड़ा था वो ब्लड से भीगा हुआ था. एंड पुट अ नाइफ इन हिज हैंड, और उसकी हाथ में क्या थी? एक चाकू. आई केम एंड इंक्वायर्ड, मैं आया और पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या मामला है. द एसेंस वाज दैट इन नेबरहुड हैड बॉट अ शॉल ऑन क्रेडिट, पड़ोस में किसी ने क्या खरीदा? एक शॉल खरीदा, मतलब क्रेडिट पर, क्रेडिट मतलब उधारी पर. हाउ एवर ही रिफ्यूज टू पे द काबली वाला, जबकि उसने मना कर दिया काबली वाले को देने के लिए. द काबली वाला स्टैब्ड हिम इन एंगर, और काबली वाले ने उसे क्रोध में क्या कर दिया? स्टैब्ड मतलब चाकू मार दिया. अब समझ में है? मतलब वो पड़ोस में किसी को साल दिया था उधारी पर,
लेकिन जब पैसा मांग लिया तो उसने देने से मना कर दिया। काबली वाले ने गुस्से से उसे स्टैब्ड मतलब चाकू मार दिया। जस्ट देन रुचि केम आउट एंड कॉल्ड, ओ काबली वाला, आर यू गोइंग टू फादर इन लॉज। तत्काल उसी समय रुचि बाहर आती है और बोलती है, अरे काबली वाला, क्या तुम जा रहे हो कहाँ पर? फादर इन लॉ के घर। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराया और कहा, दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू। यस, मैं वहीं जा रहा हूँ। द काबली वाला वॉज टू पास 13 ईयर्स इन जेल। देखिए, काबली वाला 13 साल जेल में बिताया फॉर हिज क्राइम, अपने अपराध के लिए। ठीक, विद द टाइम, उस समय तक, आई फॉरगेट अबाउट हिम, मैं उसके बारे में भूल चुका था। रुचि मेड न्यू फ्रेंड एंड ग्रो अप यंग, रुचि ने नए मित्र बना लिए थी और अब वो क्या हो चुकी थी? नवयुवक हो चुकी थी। 13 ईयर्स लेटर रुचि वाज एंगेज्ड, और 13 साल बाद रुचि की क्या हो चुकी थी? एंगेज्ड हो चुकी थी। एंड हर मैरिज वाज फिक्स, और उसकी शादी तय हो चुकी थी। इट वाज द डे ऑफ हर मैरिज, आज उसकी शादी का दिन था। इट वाज अ ब्राइट सनी डे, और ये क्या थी? मतलब दोपहर वाला चमकीला दिन था। द मैरिज, और किस चीज की? मतलब उसके शादी की। ओके, अब यहां पर देखिए हम लोग, मैरिज हॉल वाज फुल ऑफ रिलेटिव। द मैरिज हॉल वाज फुल ऑफ रिलेटिव, तो क्या आज उसके घर में शादी थी, तो मैरिज हॉल किससे भरा हुआ था? संबंधियों से भरा हुआ था। द काबली वाला एंटर्ड द रूम, काबली वाला कमरे में प्रवेश किया। एंड सल्यूटेड मी, और मुझे नमस्ते किया। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम फ्रॉम हिज स्माइल हार्डली, मैं मुश्किल से उसके मुस्कुराने से उसे पहचान पाया, क्योंकि 13 साल बाद आया था। यस, रहमान, ये जहां कहमान लिखा है इसको रहमान कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। व्हेन डिड यू कम, आई आस्क्ड, कब आए? मैंने उससे पूछा कि रहमान कब वापस आए। लास्ट इवनिंग आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल, पिछली शाम को मैं जेल से छूटा। आई हैड नेवर सीन अ किलर, मैं इसके पहले कभी किसी हत्यारे को नहीं देखा था। आई फेल्ट रेस्टलेस, मैं थोड़ा सा बेचैन महसूस किया। आई सेड, मैंने कहा, टुडे आई एम वेरी बिजी, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। यू कुड कम एनदर डे, अब तुम किसी अगले दिन आना। ही वॉज रेडी टू गो, वो जाने के लिए तैयार हुआ। बट स्टॉप्ड एंड सेड, लेकिन रुका और कहा, कैन आई सी द लिटिल वन वंस, क्या मैं एक बार फिर छोटी से मुलाकात कर सकता हूँ? परहैप्स ही थॉट दैट रुचि वाज स्टिल अ स्मॉल गर्ल, संभवतः वह यही सोच रहा था कि रुचि अब भी छोटी लड़की है। 13 साल बाद भी अभी सोच रहा था छोटी लड़की है। ही हैड स्मॉल पॉकेट, स्मॉल पैकेट ऑफ एप्पल एंड नट्स विथ हिम, उसके पास एक छोटा सा पैकेट था, किसका? सेब और नट का, अखरोट का। आई रिफ्यूज्ड हिम, मैंने मना कर दिया। ही वॉज सैड, वो दुखी था। एंड वेंट आउट, बाहर चला गया। बट ही रिटर्न एंड हैंडिंग मी द पैकेट ऑफ एप्पल्स एंड नट्स एंड सेड, वो वापस आया और मुझे दे दिया, मुझे देते हुए, हैंडलिंग मी द पैकेट ऑफ एप्पल, सेब, नट्स मतलब अखरोट, और कहा, देते हुए कहा, दिस इज फॉर द लिटिल गर्ल, ये तो उस छोटी बच्ची के लिए है। आई वॉन्टेड टू पे हिम, मैं उसे देना चाहता था। बट ही रिफ्यूज्ड एंड सेड, लेकिन वो मना कर दिए और कहे, योर डाटर इज लाइक माई डाटर, आपकी पुत्री भी किसके समान है? मेरी पुत्री के समान है। आई नेवर कम हेयर टू सेल एनी थिंग, मैं फिर कभी यहाँ कुछ अब बेचने नहीं आऊँगा। आई ओनली कम टू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई डाटर इन रुचि, मैं तो केवल रुचि में अपनी पुत्री का एक प्रतिबिंब देखने के लिए आता हूँ, एक चेहरा देखने के लिए आता हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरी पुत्री भी रुचि के समान है। ही गेव मी ए पेपर, उसने मुझे एक
तस्वीर दिया, पेपर मतलब पेपर दिया, कागज दिया, अनफोल्ड इट, और उसे खोला। इट वॉज नॉट अ लेटर, इसमें एक पत्र नहीं था। इट वॉज अ पेंटिंग, एक पेंटिंग थी, एज इंक इम्प्रेशन ऑफ लिटिल पॉम, जहां पर कि हथेलियों का एक छोटा सा निशान पड़ा हुआ था। माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स, आई सेंड रुचि, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई और मैंने रुचि को बुलाया। सेंड रुचि मतलब रुचि को बुलाया, ठीक है। अब रुचि क्या थी, अब देखिए उसकी शादी का दिन था। ड्रेस्ड इन रेड साड़ी, जो लाल साड़ी में थी। रुचि केम एंड स्टूड बिसाइड मी, रुचि आई और मेरे बगल में क्या हो गई, खड़ी हो गई। मेरे का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर हैं, जो कि राइटर है इसके। द काबली वाला वॉज सरप्राइज्ड एट हर न्यू ड्रेस, काबली वाला आश्चर्य में पड़ जाता है उसके नए ड्रेस को देख करके। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, अंत में मुस्कुराया और कहा, ओ लिटिल गर्ल, ओ छोटी बच्ची, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज, क्या तुम अपने किसके पास जा रहे हो, फादर इन लॉज मतलब ससुर के यहाँ। रुचि हैड ग्रोन अप नाउ, रुचि अब बड़ी हो चुकी थी। शी न्यू द मीनिंग ऑफ फादर इन लॉ, देखिए टी एच ई को टी एच ई कर लीजिएगा, वो अब फादर इन लॉ का अर्थ समझती थी। सी ब्लेस्ड एंड वेंट अवे, ब्लेस्ड मतलब वो शर्माई और दूर चली गई। ही नाउ नो, अब वह जानता था, दैट हिज डॉटर टू वुड हैव ग्रोन अप बाय नाउ, कि उसकी पुत्री भी अब क्या हो चुकी होगी, बड़ी हो चुकी होगी। ही वुड नॉट फाइंड हर इन हर चाइल्डहुड, अब वह उसमें उसका बचपना नहीं पाएगा। ही सैट इन डीप थॉट्स, वो गहरे विचार में बैठ गया। कौन, काबली वाला। वो सोचा कि अब मेरी पुत्री भी क्या हो चुकी होगी, बड़ी हो चुकी होगी। आई गेव हिम सम मनी, मैंने उसे कुछ पैसा दिया। एंड सेट कहा, यू मस्ट गो टू योर नेटिव प्लेस, तुम अपने गांव जाओ। टू योर डॉटर, अपनी पुत्री के पास। दैट द मैरिज हैड ग्रोन ब्राइटर, तो ये शादी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, और खुशहाल हो जाएगी। बिकॉज द कंटेंटमेंट दैट आई हैड हेल्प्ड अ मैन मीट हिज लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड अगेन, कि इस कंटेंटमेंट मतलब मुझे एक सहमति मिल जाएगी। दैट आई हैड हेल्प, मैंने किसी को मदद की, किसी आदमी को। मीट हिज लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड अगेन, उससे की बिछड़ी हुई, मतलब किससे, बच्चे से। क्लियर हो गया, मतलब एक आशीर्वाद मिलेगा। अगर तुम जाके अपने घर जाओगे, अपनी किससे मिलोगे, बच्ची से मिलोगे। क्लियर, तो आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा, पेडलर मतलब फेरी वाला। अब डिसअपियर अदृश्य। रेजिन्स सूखे अंगूर। हैंडकफ हथकड़ी। हिट मारना। क्राइम गुनाह या अपराध जिसको बोलते हैं। रिफ्यूज मना करना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। रिलीज छूटना। परहैप्स शायद। रेस्टलेस बेचैन। रिफ्लेक्शन झलक या प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि। ब्लस्ट मतलब शर्माना। तो इतना आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।